Hey, hello, my dear students. How are you all? I hope from you are very well, happy and safe at your home. If you have any query, any problem, you can ask me. So today we are going to learn more about chapter 8. के लास्ट सेशन में हम लोगों ने कुछ कंप्लीट किया था, तो अब थोड़ा सा जो बचा है वो आगे करते हैं. ठीक है, जैसे फ्रॉम हिज पेरेंट. अच्छा, he loved to paint and only thing wanted was a paintbrush. But as his parents were, there was never enough money to buy it. अच्छा, उसको पेंट करना बहुत पसंद था, लेकिन उसके पेरेंट्स के पास पैसे नहीं थे कि उसको खरीद सके. आगे की बात सुनो. However, that didn't stop Jiang, and he drew instead. Jiang used smoking twig from the wood stove at home and drew on flat stones. He drew beautiful picture of birds, trees, animals and flowers. People of the town would come look at them and would say that Jiang had a rare टेल्स. ओके, वो ऐसी पिक्चर्स ड्रॉ करता था. उसके पास ज़्यादा फैसिलिटीज़ तो थी नहीं बेटा उस बच्चे के पास, तो उसको जैसे कि तो वुडन की जो उससे यूज़ करता था. उसके पास ज़्यादा फैसिलिटीज़ थी नहीं, लेकिन वो पेंटिंग बहुत अच्छी करता था. क्या उसने एक बहुत सुंदर सी ब्यूटीफुल पिक्चर बनाई, किसकी? बर्ड की, एनिमल की, फ्लावर की. पीपल ऑफ town would come look at them and would say that Jiang had a rare tales. उसके पास बहुत सारी tales थी. ठीक है. One day Jiang helped to carry a few pots to the house an artist. Please sir, could you teach me how to paint? ओके, एक दिन वो क्या कर रहा था, उसकी मदद कर रहा था उसके पॉट्स रखवाने में. तभी उसने बोला, किसने बोला? आर्टिस्ट से पूछा जियांग ने कि क्या आप मुझे सिखाओगे कि पेंटिंग कैसे की जाती है. ठीक है. आई हैव नो मनी टू पे यू. मेरे पास पैसे नहीं कि मैं आपको, मतलब उसकी इच्छा बहुत होती थी कि वो पेंटिंग सीखे, कोशिश बहुत वो करता था. जो उसके पास साधन थे उसी से. ठीक है. अब उसने उससे पूछा आर्टिस्ट से कि क्या आप ऐसा चाहेंगे कि आप मुझे सिखाना चाहेंगे, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं आपको देने के लिए. बट आई विल वर्क फॉर यू इन रिटर्न. लेकिन मैं आपके लिए कुछ काम कर सकता हूँ उसके बदले में. ठीक है. द आर्टिस्ट वॉज ग्रेडी एंड सेल्फिश. वो आर्टिस्ट बहुत ही ग्रेडी, बहुत लालची और स्वार्थी था. गो अवे, आई हैव नो टाइम फॉर यू पापर्स. मेरे पास तुम्हारे लिए टाइम नहीं है. बहुत ही गरीब लड़का था, तो उसके लिए उसने ऐसा वर्ड यूज़ किया, पॉपर, मतलब वेरी पुअर बॉय. तुम्हारे जैसे गंदे पुअर बॉय के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, इतने गरीब लोगों के लिए. ठीक है. द आर्टिस्ट रूडली, और आर्टिस्ट ने बहुत रूडली चिल्लाया उस पर. चियांग रिटर्न होम डिसअपॉइंटेड. वो वापस आया और बहुत ही डिसअपॉइंटेड था वो. That night, Jiang dreamed an old man gave him a golden paintbrush. उस रात उसने क्या एक ड्रीम देखा कि एक उसको ओल्ड मैन ने गोल्डन पेंट ब्रश दिया. इट इज़ अ मैजिक पेंट ब्रश, और वो मैजिक पेंट ब्रश है. ही हियर द ओल्ड मैन से, बी केयरफुल व्हाट यू पेंट विथ इट. उसने जो सुना, ओल्ड मैन ने ऐसा कहा कि केयरफुल रहना, कि आप क्या पेंट करने जा रहे हो उससे, ये देखना. ही वॉर्न जियांग. उसने उसको चेतावनी दी कि आप इससे क्या ड्रॉ करने जा रहे हो, इस पर ध्यान देना. ठीक है. आगे. व्हेन जियांग वोक अप. जब वो उठा,
जब उठा देयर वॉज अ गोल्डन पेंट ब्रश ऑन हिज बेड, और वहाँ पर उसकी गोल्डन पेंट ब्रश उसके बेड पर थी। जियांग जम्प्ड अप, वो बहुत खुश हुआ, एंड पिक द पेंट ब्रश, और उसने वो पेंट ब्रश पकड़ ली। ही रैन टू द वॉल एंड पेंटेड अ क्रेन ऑन इट, वो वॉल पर गया और उस पर उसने क्रेन पेंट करना शुरू कर दिया। एज ही फिनिश्ड पेंटिंग, जैसे ही उसकी पेंटिंग फिनिश हुई, द क्रेन केम टू लाइफ एंड दे फ्लू अराउंड द रूम, और क्रेन के अंदर लाइफ आ गई और वो उड़ने लगी रूम के अंदर। क्रेन पक्षी होता है, वो उड़ने लगे, ठीक है। Jiang was shocked and realized that what he thought he to be a dream was actually true, और वो सरप्राइज्ड हो गया, शॉक्ड हो गया कि ये क्या हुआ, मैंने जो भी ड्रॉ किया वो उसके अंदर लाइफ आ गई, और वो क्रेन पेंटिंग से निकल कर उड़ने लगी। समझ में आया? जैसे शकला का बुम बुम पहले हम लोग देखते थे, याद है? तो शकला का बुम बुम वो जो भी ड्रॉ करता था वो सामने आ जाता था। जैसे उसने बाइसिकल ड्रॉ की तो बाइसिकल उसके पेपर से निकल के सामने आ जाती थी एक्चुअली में। तो बिल्कुल वही चीज़ इसमें दिखाई गई है। तो उसको याद आए उसके वो शब्द, किससे जो भी ड्रॉ करना केयरफुल होकर ड्रॉ करना, ठीक है। और उसको ये रियलाइज़ हुआ कि वो ड्रीम बहुत सच्चा था। जिंग देन पेंटेड अ लिटिल फिश, उसके बाद उसने लिटिल फिश पेंट की, एंड उसमें भी लाइफ आ गई, इट केम टू लाइफ, और उसके अंदर भी लाइफ आ गई उस फिश के अंदर। जियांग रैन एंड क्विकली पुट इट इन सम वाटर, और वो दौड़ा और उसको कुछ पानी में रख दिया उसने। तो बच्चों आज हमने इतना कंप्लीट किया है। तो आपको क्या करना है कि इतने के अंदर जो भी हम लोगों ने पढ़े हैं पैराग्राफ 1 2 3 4 पैराग्राफ आज हम लोगों ने कंप्लीट किए हैं, उस 4 पैराग्राफ से आपको 5 हार्ड वर्ड्स लिखने हैं, कोई भी 5 जो बहुत आपको टफ लग रहे हो, ठीक है। और अपनी नोटबुक में लिख करके मुझे भेज देने, और सारी स्टोरी की एक्सप्लेनेशन बहुत ध्यान से देखना आप, क्योंकि उसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर लर्न करने में प्रॉब्लम नहीं होती है। ओके, गुड बाय, लव यू, बी केयरफुल, बी टेक केयर।